नारायण नारायण नारायण। सत्संग कथा प्रसंग। पूज्यपाद स्वामी लीला साहब जी बापू के। तुमसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है। 15 जून 1950 नैनीताल में एक लड़के को उसके पिता ने कहा, अंदर कमरे में जाकर जांच कर कि वहाँ कितने व्यक्ति सत्संग सुनने के लिए बैठे हैं और कितने लोग उपदेश दे रहे हैं। वास्तव में तो एक ही उपदेशक और 50 सत्संगी बैठे थे। वे जिस कमरे में बैठे थे उसके चारों ओर की दीवारों में कांच लगे हुए थे। लड़के ने सभी मनुष्यों को देखा, परंतु उनके साथ कांच के अंदर उन लोगों के प्रतिबिंब भी देखे। गिनती करके वह अपने पिता के पास गया और बोला, पिताजी, 2 उपदेशक और 100 सत्संगी बैठे हैं। उसके पिता तो सत्य हकीकत जानते ही थे, परंतु कुछ नहीं बोले। जब सत्संगी चले गए और कमरा खाली हो गया, तब पिता बेटे को अंदर लेकर गए और कहने लगे, देख अंदर कितने लड़के हैं। बेटे ने जवाब दिया, 2। उसके पिता ने कहा, जा दूसरे लड़के को यहाँ बुला ला। बेटे ने जाकर दूसरे को लाने की खूब कोशिश की, परंतु दूसरा लड़का वहाँ तो पकड़ ना आए। अंत में उसने कांच को जोर से धक्का मारा तो कांच टूट गया और दिखता हुआ दूसरा लड़का भी गायब हो गया। उसने जाकर पिता से कहा, मैं ही था, दूसरा कोई लड़का नहीं था। तब पिता ने उसे समझाया, दूसरा लड़का कोई नहीं था, तू ही था। कांच में तेरा ही प्रतिबिंब दिख रहा था। जो उपदेशक भी तुम्हें दिखे वो 2 नहीं थे और न सत्संगी 100 थे, परंतु उन लोगों के प्रतिबिंबों को तूने कांच में देखा, इसलिए तुझे सब दुगने दिखे। इस प्रकार इस संसार में भी यह सब एक का ही प्रतिबिंब है। तुमसे भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं है, परंतु शरीर को मैं मानने की भ्रांति के कारण यह सब विविधता दिख रही है। एक बार उल्लुओं की पंचायत इकट्ठी हुई। उन लोगों ने एक दूसरे से पूछा, तुम में से किसी ने सूर्य को देखा है? भला उनमें से किसी ने सूर्य को तो कहा तो हाँ कहे या ना? उन लोगों ने निश्चय किया कि सूर्य जैसा कुछ है ही नहीं। ऐसी ही दशा अज्ञानी जीवों की है। वे लोग भी ईश्वर के लिए कहते हैं, ईश्वर जैसा कुछ नहीं। वे लोग इस जगत को ही सत्य समझ रहे हैं। अपने आप को भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा बेरान हो गया। अपने आप को भूल के हैरान हो गया, माया के जाल में फंसा बेरान हो गया। ज्ञानी का जल कमलवत जीवन। 31 जनवरी 1955 आगरा। सत्संग के समय एक भक्त ने पूज्य श्री लीला साहब बापू से पूछा, स्वामी जी, ज्ञानी को संसार स्वप्न जैसा कैसे लगता है? यदि संसार स्वप्न जैसा लगता है तो व्यवहार किस प्रकार करते हैं? पूज्य बापू ने कहा, बेटा, ज्ञानी का कर्म कर्तव्य बुद्धि से नहीं होता, वरन सहज बुद्धि से होता है। सहज एवं शुद्ध बुद्धि में संसार स्वप्न जैसा लगता है और उसका उन्हें अनुभव होता है। फलता कर्म उन्हें बंधन रूप नहीं होते, इसलिए ज्ञानी को संसार स्वप्न जैसा लगता है।
ज्ञानी सदा कमल के फूल की तरह निर्लेप रहते हैं। जिस प्रकार खरबूजा बाहर से अलग अलग फाँक वाला दिखता है परंतु अंदर से एक रस होता है, उसी प्रकार दुनिया में रहने पर भी ज्ञानी का व्यवहार बाहर से अलग अलग दिखता है परंतु अंदर से एक रस होते हैं। वे देह को अनित्य और आत्मा को नित्य मानते हैं। यह जगत मेरा आत्म स्वरूप ही है। इस जगत में राग या द्वेष करने जैसा कोई पदार्थ नहीं है। ऐसे अद्वैत भाव में वे स्थिर रहते हैं। ज्ञानी संसार में रहते हुए भी संसार में नहीं होते। बाहर से कर्ता दिखते हैं परंतु अंदर से वे आकर्ता अभोक्ता भाव में स्थिर होते हैं। सुख दुख दोनों सम करी जानो, औरु मानु अपमाना। हरख शोक ते रहे अतीता, तीनी जगी ततु पछाना। सुख दुख दोनों सम करी जाने, और मान अपमाना। हरख शोक रहे अतीता, तिन जगी तनु पछाना। जिस प्रकार वैज्ञानिक समझते हैं कि सिनेमा के दृश्य पर्दे के ऊपर पड़ने वाले प्रकाश से ज़्यादा कुछ नहीं है, उसी प्रकार ज्ञानी भी समझते हैं कि यह जगत भी कल्पित है और आत्मा के सिवाय दूसरा कुछ भी सत्य नहीं है। शरीर के प्रारब्ध के अनुसार ज्ञानी सभी कर्म करते हुए दिखते हैं परंतु उनमें कर्तापने और भोक्तापने का भाव नहीं रहता। इंद्रियां खुद ही कर्म करती हैं, ऐसा मानकर ज्ञानी महापुरुष वैराग्य युक्त रहते हैं। सोना, जागना, खाना, पीना, उठना, बैठना, घूमना, देखना, स्पर्श करना, सूंघना, सुनना वगैरह क्रियाओं में अज्ञानी की तरह वे बंध नहीं जाते, क्योंकि ज्ञानी उन विषयों में इंद्रियों को ही भोग कराते हैं और खुद साक्षी रूप रहकर उन विषयों को भोग नहीं करते। ठीक वैसे ही जैसे आकाश सर्वत्र है फिर भी कहीं बंधता नहीं, सूर्य जल में प्रतिबिंब दिखता है फिर भी उसे जल स्पर्श नहीं होता, और वायु सभी जगह बहती है फिर भी कहीं रुकती नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी प्रकृति में रहते हुए भी उनमें आसक्त नहीं होते। जिस प्रकार स्वप्न में से जागृत अवस्था में आया हुआ मनुष्य स्वप्न में देखे हुए प्रपंच से अपने को निर्लेप जानता है, उसी प्रकार वैराग्य से तीक्ष्ण बनी हुई बुद्धि वाले एवं निर्गुण ब्रह्म विद्या से छेदे हुए संशयों वाले ज्ञानी भी देहादिक प्रपंचों से अपने को निर्लेप जानते हैं। ज्ञानी के प्राण, इंद्रियां, मन, बुद्धि की वृत्तियां संकल्प रहित हो जाती हैं। वे देह में रहते हुए भी देह के गुणों से मुक्त होते हैं। जगत का कल्याण करने के लिए अनेक प्रकार के कर्म करते हुए भी जीवन मुक्त महापुरुष कर्मों से लेपायमान नहीं होते। अनेकों के परिचय में आते हुए भी वे पूर्णतः निर्लेप रहते हैं। वस्तुओं से उन्हें राग नहीं होता। नित्य निरंतर उनका चित्त परमात्मा में ही स्थिर रहता है। इस जगत को वे मिथ्या मानते हैं। वे भविष्य का विचार नहीं करते और ना ही वर्तमान के पदार्थों में विश्वास रखते हैं। इसी प्रकार भूतकाल के चिंतन में भी नहीं रहते। निद्रा अवस्था में भी उनका चित्त योग निद्रा में रहता है। जागृत अवस्था में भी मानो निर्विकल्प समाधि की अवस्था में निर्मग्न रहते हैं।
कोई भी पदार्थ, व्यक्ति या प्रसंग से उन्हें हर्ष या शोक नहीं होता। जिस प्रकार पालने में सोता हुआ बालक मन के अनुसंधान के सिवाय भी हाथ पैर हिलाने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार ज्ञानी महापुरुष बाह्य अंगों से सभी चेष्टाएं करते हैं, परंतु उन चेष्टाओं में उनका चित्त संलग्न नहीं होता। सावधान नर सदा सुखी। 15 जून 1957, नैनीताल। एक साधक ने प्रश्न किया, महाराज जी, साधना काल के दौरान साधक को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? पूज्य बापू ने एक छोटा सा उदाहरण देते हुए कहा, एक बार सागर में नाव चलाने वाले खलासी लोग अपने मुखिया के पास गए और अपनी बड़ाई हाँकने लगे। देखो मुखिया जी, हम लोग कितने साहसी और होशियार हैं कि वीरतापूर्वक भंवरों तक भी नाव ले जाते हैं और भंवरों को पार करके सुरक्षित वापस आ जाते हैं, परंतु यह जो भीमा है ना, यह बहुत डरपोक है। यह तो नाव लेकर इस प्रकार भंवरों की ओर जाता ही नहीं, कितना बुद्धू है। अनुभवी मुखिया ने जवाब दिया, तुम लोग भले ही भंवरों को पार करके आ जाते हो, परंतु तुम्हारी अपेक्षा तो यह भीमा ज़्यादा होशियार है। यह ऐसी किसी भयजनक जगह पर जाता ही नहीं है कि जहाँ जिंदगी जोखिम में हो। तुम लोग जहाँ जाते हो तो कभी ऐसे फंस जाओगे कि वापस आ ही नहीं सकोगे, नाव सहित सागर की गहराई में खो जाओगे। भीमा तो ऐसे किसी खतरे में पड़ता ही नहीं है। इस प्रकार सन्मार्ग के पथिकों को भी विषय विकारों से दूर रहना चाहिए। जो विषय विकारों से दूर रहते हैं वे लोग भाग्यवान हैं, और गृहस्थ आश्रम में रहकर भी जो उनसे दूर रहते हैं वे लोग ज़्यादा प्रशंसनीय हैं। विषय भोगों को भोगते भोगते लोग विषय भोगों को मक्खन एवं पेड़े समझते हैं, परंतु सच कहूँ तो वे लोग चूना ही खाते हैं। चूना खाने से क्या दशा होती है यह तो सभी को पता ही होगा। मनुष्य बेचारा मर जाता है। जिस प्रकार सांप को हाथ लगाने से सांप काट लेता है और उसका जहर चढ़ जाता है, इसी प्रकार विषय भोग जहर के समान है। उन्हें थोड़ा भी भोगोगे तो पीछे से बहुत दुख सहन करना पड़ेगा। कोई मनुष्य जुआ नहीं खेलता, परंतु रोज़ रोज़ जुआरियों का संग करने से उन लोगों को जुआ खेलते देखकर खुद भी जुआ खेलना सीख जाता है। फिर उसे जुआ का ऐसा चस्का लग जाता है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। यही स्थिति विषय विकारों के साथ भी है, इसलिए विषय विकारों से दूर भागो। भगवान को पुकारो, उन्हें अनित्य दुख रूप समझो। इसके सिवाय साधकों को निंदा, स्तुति, राग द्वेष के भंवर में नहीं जाना चाहिए। उनमें गिरकर पुनः चेत जाओ तो ठीक है, परंतु कई बार तो ऐसे भंवरों में फंसकर ही जीवन पूरा हो जाता है। लोग साधना भी करते हैं, भक्ति भी करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, ध्यान भजन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, गुरु के शिष्य भी कहलाते हैं, परंतु राग द्वेष के भंवर में जाने की आदत नहीं जाती तो सब साधन भजन और सेवा के ऊपर पानी फिर जाता है। साधकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें खराब समझते हैं उनके साथ उदारता से व्यवहार करें।
जिन्हें खराब समझते हैं और जिनके गुण देखें दोषों को भूल जाएं, उनके गुण देखें दोषों को भूल जाएं। ऐसा करने से चित्त में शांति आने लगेगी। राग द्वेष को पुष्ट करोगे तो सभी साधन चौपट हो जाएंगे। ईर्ष्या, जलन और अंतःकरण अशुद्ध हो जाएगा तो साधना का पथ लंबा हो जाएगा। आए थे हरि भजन को, ओंटन लगे कपास। जो संसार मिथ्या है, हर क्षण बदल रहा है, स्वप्न की भांति गुजरता जा रहा है, उसकी सत्यता को दिमाग में भरने से परेशानी के सिवाय और कुछ भी हाथ नहीं आता। तुलसीदास जी ने कहा है, श्री रामचरितमानस में शिव जी के से कहलवाया है, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सर्वत्र केवल परमात्मा ही व्याप रहे हैं, यह जानना ही सत्य हरि का अर्थ है। यदि इसे पूर्ण रूप से जान लिया तो राग द्वेष, आकर्षण विकर्षण, इच्छा वासना सब दूर हो जाएंगे और अपना सहज स्वभाव प्रकट हो जाएगा। साधना में विघ्न डालें ऐसी बेवकूफ़ी को हटाओ, दुख देने वाले अज्ञान को मिटाओ, जगत की सत्यता को चित्त में से हटाओ और अपनी महिमा को जानो। उसके लिए जप करो, सेवा करो, अंतःकरण को शुद्ध करो। साक्षी भाव एवं समता में रहने का अभ्यास करने से अंतःकरण शुद्ध होगा, जिससे शुद्ध आत्मरस, शुद्ध सुख प्रकट होगा। सत्पुरुषों का संग एवं सत्शास्त्रों का पठन पाठन करने से साधना काल की विघ्न बाधाएं कम होने लगेंगी। अभ्यास में रुचि क्यों नहीं होती? 15 जनवरी 1958 कानपुर। सत्संग प्रसंग एक जिज्ञासु ने किया, स्वामी जी कृपा करके बताइए कि हमें अभ्यास में रुचि क्यों नहीं होती। स्वामी जी, बाबा, अभ्यास में जब मज़ा आएगा तब उसकी ज़रूरत का अनुभव करोगे। एक बार एक सियार को खूब प्यास लगी। प्यास से परेशान होता दौड़ता दौड़ता वह एक नदी के किनारे पर गया और जल्दी जल्दी पानी पीने लगा। सियार की पानी पीने की इतनी तड़प देखकर नदी में रहने वाली एक मछली ने उससे पूछा, सियार मामा, तुम्हें पानी से इतना सारा मज़ा क्यों आता है? मुझे तो पानी में इतना मज़ा नहीं आता। सियार ने जवाब दिया, मुझे पानी में इतना मज़ा क्यों आता है इसे जानना है? मछली ने कहा, हाँ मामा। सियार ने तुरंत ही मछली को पकड़कर तपी हुई बालू पर फेंक दिया। मछली बेचारी पानी के बिना बहुत छटपटाने लगी, खूब परेशान हो गई, मृत्यु के निकट पहुंच गई। तब सियार ने उसे पुनः पानी में डाल दिया। फिर मछली से पूछा, क्यों, अब तुझे पानी में मज़ा आने का कारण समझ में आया? मछली, हाँ, अब मुझे पता चल गया कि मेरा जीवन पानी के सिवाय असंभव है। इसी प्रकार मछली की तरह तुम भी अभ्यास की ज़रूरत का अनुभव करोगे, तब तुम अभ्यास के बिना नहीं रह सकोगे, रात दिन उसी में लगे रहोगे। एक बार गुरु नानक देव से उनकी माता ने पूछा, बेटा रात दिन क्या बोलता रहता है? नानक जी ने कहा, माता जी, आँखा जीवा बसरे मर जाए। रात दिन में जब मैं अकाल पुरुष के नाम का स्मरण करता हूँ तभी जीवित रह सकता हूँ, यदि नहीं जपूँ तो जीना मुश्किल है। यह सब नाम स्मरण की कृपा है।
इस प्रकार सत्पुरुष अपने साधना काल में प्रभु नाम स्मरण के अभ्यास की आवश्यकता का अनुभव करके उसके रंग में रंगे रहते हैं। जीव और शिव का भेद कैसे मिटे। 15 जून 1958 कानपुर के सत्संग में एक साधक ने प्रश्न पूछा, स्वामी जी, जीवात्मा और परमात्मा में भेद क्यों दिखता है। पूज्य ने बताया, एक छोटा सा किंतु सचोट उदाहरण देकर सरलता से जवाब दिया। सच्चे अर्थों में जीवात्मा और परमात्मा दोनों अलग नहीं हैं। सब जीव भाव की अज्ञानता निकल जाएगी। जब जीव भाव की अज्ञानता निकल जाएगी और माया की तरफ दृष्टि नहीं डालोगे, तब ये दोनों एक ही दिखेंगे। जिस प्रकार थोड़े से गेहूँ एक डिब्बे में है और थोड़े से गेहूँ एक कटोरी में है, और तुम बाद में डिब्बे के गेहूँ कटोरी में के गेहूँ में और इस प्रकार अलग अलग नाम देते हो, परंतु यदि तुम डिब्बा और टोकरी के नाम निकाल दो तो बाकी जो रहेगा वह गेहूँ ही रहेगा। दूसरा एक सरल दृष्टांत देते हुए स्वामी जी ने कहा, एक गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा गंगा जल ले आ। परंतु शिष्य तुरंत ही गंगा नदी में से एक लोटा भरकर लेके आया और गुरुजी को दिया। गुरुजी ने शिष्य से कहा, बेटा यह गंगा जल कहाँ का है। गंगा के पानी में तो नावें चलती हैं, इसमें नाव कहाँ है। गंगा में तो लोग स्नान करते हैं, इस पानी में लोग स्नान करते हुए क्यों नहीं दिखते। शिष्य घबरा गया और बोला, गुरुजी मैं तो गंगा नदी में से ही यह जल लेकर आया हूँ। शिष्य को घबराया हुआ देखकर गुरुजी ने धीरे से कहा, बेटा घबरा मत, इस पानी और गंगा जल में पानी में जरा भी भेद नहीं है, केवल मन की कल्पना के कारण ही भिन्नता भासती है। वास्तव में दोनों पानी एक ही है और इस पानी को फिर से गंगा में डालूंगा तो यह गंगा का पानी हो जाएगा और रत्ती भर भी भेद नहीं लगेगा। इस प्रकार आत्मा और परमात्मा भ्रांति के कारण अलग अलग दिखते हैं, परंतु दोनों एक ही हैं। जिस प्रकार एक कमरे के बाहर की और अंदर की ज़मीन अलग अलग दिखती है, लेकिन जो दीवार उस ज़मीन को अलग करती है वह दीवार पाताल तक तो नहीं गई है। वास्तव में ज़मीन में कोई भेद नहीं है, दोनों ज़मीन तो एक ही है, परंतु दीवार की भ्रांति के कारण अलग अलग नाम से जानी जाती हैं। ऐसी ही बात जीव और ब्रह्म के साथ है। घट में स्थित आकाश को घटाकाश कहा जाता है और मठ में स्थित आकाश को मठाकाश कहा जाता है। इन दोनों से बाहर जो व्यापक आकाश है वह महाकाश कहलाता है। घट और मठ की उपाधि से घटाकाश और मठाकाश कहलाता है। वास्तव में घटाकाश और मठाकाश महाकाश से भिन्न नहीं है। घट टूट जाने के बाद घटाकाश और महाकाश मिल जाता है। घट की उपस्थिति में भी घटाकाश महाकाश से मिला हुआ ही है, लेकिन घट की उपाधि के कारण घटाकाश महाकाश से अलग होने की भ्रांति होती है। महामूर्ख कौन। 26 जून 1958 नैनीताल। आश्रम में पूज्य स्वामी जी थोड़े से भक्तों के सामने सत्संग कर रहे थे। तब एक गृहस्थी साधक ने पूछा, गृहस्थ आश्रम में रहकर प्रभु भक्ति कैसे की जा सकती है। पूज्य स्वामी जी ने प्रश्न का जवाब देते हुए एक सारगर्भित वार्ता कही।
ज्ञानचंद नामक एक जिज्ञासु भक्त था। वह सदैव प्रभु भक्ति में लीन रहता था। रोज़ सुबह उठकर पूजा पाठ ध्यान भजन करने का उसका नियम था। उसके बाद वह दुकान में काम करने जाता। दोपहर के भोजन के समय वह दुकान बंद कर देता और फिर दुकान नहीं खोलता था। बाकी के समय में वह साधु संतों को भोजन करवाता, गरीबों की सेवा करता। साधु संत एवं दान पुण्य करता। व्यापार में जो मिलता उसी में संतोष रखकर प्रभु प्रीति के लिए जीवन बिताता था। उसके ऐसे व्यवहार से लोगों को आश्चर्य होता और लोग उसे पागल समझते। लोग कहते यह तो महामूर्ख है, कमाए हुए सभी पैसे को दान में लुटा देता है, फिर दुकान भी थोड़ी देर के लिए खोलता है, सुबह का कमाई करने का समय पूजा पाठ में गंवा देता है, यह तो पागल ही है। एक बार गांव के नगर सेठ ने उसे अपने पास बुलाया। उसने एक लाल टोपी बनाई थी। नगर सेठ ने वह टोपी ज्ञानचंद को देते हुए कहा, यह टोपी मूर्खों के लिए है। तेरे जैसा महान मूर्ख मैंने अभी तक नहीं देखा, इसलिए यह टोपी तुझे पहनने के लिए देता हूँ। इसके बाद यदि कोई तेरे से भी ज़्यादा मूर्ख दुखे तो तू उसे पहनने के लिए दे देना। ज्ञानचंद शांति से वह टोपी लेकर घर वापस आ गया। एक दिन वह नगर सेठ खूब बीमार पड़ा। ज्ञानचंद उससे मिलने गया और उसकी तबीयत के हालचाल पूछे। नगर सेठ ने कहा, भाई अब तो जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ज्ञानचंद ने पूछा, कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हो? वहाँ आपसे पहले किसी व्यक्ति को सब तैयारी करने के लिए भेजा कि नहीं? आपके साथ आपकी स्त्री पुत्र धन गाड़ी बंगला वगैरह आएगा कि नहीं? भाई वहाँ कौन साथ जाएगा? कोई भी साथ नहीं आने वाला है, अकेले ही जाना है। कुटुंब परिवार धन दौलत महल गाड़ियाँ सब छोड़कर यहाँ से जाना है। आत्मा परमात्मा के सिवाय किसी का साथ नहीं रहने वाला है। सेठ के इन शब्दों को सुनकर ज्ञानचंद ने खुद को दी गई वह लाल टोपी नगर सेठ को वापस देते हुए कहा, आप ही इसे पहनो। नगर सेठ, क्यों? ज्ञानचंद, मुझसे ज़्यादा मूर्ख तो आप हैं। जब आपको पता था कि पूरी संपत्ति मकान परिवार वगैरह सब यहीं रह जाएंगे, आपका कोई भी साथी आपके साथ नहीं आएगा, भगवान के सिवाय कोई भी सच्चा सहारा नहीं है, फिर भी आपने ज़िंदगी इन्हीं सब के पीछे क्यों बर्बाद कर दी? सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चौदसी घेरे। सुख में आन बहुत मिल बैठत रहत चौदसी घेरे। विपत पड़े सभी संग छोड़त कोउ न आवे नेरे। विपत पड़े सभी संग छोड़त कोउ न आवे नेरे। जब कोई धनवान एवं शक्तिवान होता है तब सभी सेठ सेठ साहब साहब करते रहते हैं और अपने स्वार्थ के लिए आपके आसपास घूमते रहते हैं, परंतु जब कोई मुसीबत आती है तब कोई भी मदद के लिए पास नहीं आता। ऐसा जानने के बाद भी आपने क्षणभंगुर वस्तुओं एवं संबंधों के साथ प्रीति की, भगवान से दूर रहे एवं अपने भविष्य का सामान इकट्ठा ना किया, तो ऐसी अवस्था में आपसे महान मूर्ख दूसरा कौन हो सकता है। गुरु तेग बहादुर ने भी कहा है, करणो होतो सो ना कियो परियो लोभ के फंद। नानक समियो रमिय गयो अब क्यों रोवत अंध। करणो होतो सो ना कियो परियो लोभ के फंद।
नानक समियों रमी गइयो, अब क्यों रोवत अंध। सेठ जी, अब तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भी देख रहे हो कि कोई आपकी सहायता करने वाला नहीं है। क्या ये लोग महामूर्ख नहीं हैं जो जानते हुए भी मोह माया में फंसकर ईश्वर से विमुख रहते हैं। संसार की चीज़ों में, संबंधों में आसक्ति रखते हुए प्रभु स्मरण, भजन, ध्यान एवं सत्पुरुषों का संग एवं दान पुण्य करते हुए जिंदगी व्यतीत करते तो इस प्रकार दुखी होने एवं पछताने का समय न आता। भगवान किस पर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं? 25 अप्रैल 1961, श्री कृष्ण गौशाला, आगरा। पूज्य स्वामी जी से किसी ने पूछा, स्वामी जी, भगवान किस व्यक्ति पर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं? पूज्य स्वामी जी, भगवान भक्त, दाता, नम्र एवं सूरवीर, भक्त, दाता, नम्र एवं सूरवीर, इन 4 व्यक्तियों पर ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। भक्त ऐसा हो जो बालक अवस्था से लेकर जवानी एवं बुढ़ापे तक का अपना पूरा जीवन परमेश्वर की भक्ति में बिताए। दाता ऐसा होना चाहिए जो निर्धन होने के बावजूद भी धर्म के दान में प्रीति रखता हो। नम्र ऐसा व्यक्ति हो जो धनवान एवं कुलीन होते हुए भी नम्र हो। सूरवीर ऐसा हो जो धर्म एवं संस्कृति के लिए अपने सिर का भी बलिदान कर दे, इंद्रिया जीत हो।